सभी मीडिया बंधुओं का, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा अभी बताया भी है कि आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज मैं हरियाणा प्रदेश के ऐसे वर्ग के लिए मैं आया हूं जिसमें विपक्ष ने एक भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो मनरेगा के श्रमिक हैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ फैलाने में तो माहिर है। जब कोई कहने के लिए कुछ नहीं मिलता, अगर किसी योजना में सुधार किया जाता है, उस सुधार की भी कांग्रेस यूपीए को तकलीफ होती है, इंडी गठबंधन को तकलीफ होती है और ये तकलीफ होती है। मैं आज मीडिया बंधुओं के बीच में कहना चाहूंगा, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, कि उनको इतनी तकलीफ होती है कि ये क्यों गरीब के लिए सुधार कर रहे हैं मोदी जी। भाई, आपके पास अगर कोई सुझाव था, लोकसभा के अंदर रखना चाहिए था, कह देना चाहिए था। सुझाव तो है नहीं है, जवाब भी कोई नहीं है, वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अगर प्रदेश के लोगों की कोई बात रखनी हो, आपके सामने विधानसभा के अंदर अपने आप वो प्रस्ताव लेकर के आते हैं, अपने आप भाग जाते हैं और उसके बाद फिर लोगों के बीच में जाकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों के चेहरे को और उनके चरित्र को प्रदेश के लोग भी, देश के लोग भी समझ रहे हैं। साथियों, आज मैं जो इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, विकसित भारत जी राम जी, इस योजना को लेकर के, क्योंकि बड़ा दुष्प्रचार इसको लेकर के किया जा रहा है। ये योजना मनरेगा, फिर इन्होंने नाम चेंज किया नरेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब इसके अंदर बड़ा सुधार किया है। मैं इंडी गठबंधन के लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि आप मनरेगा के बारे में देश के श्रमिकों को बताएं भी हमारे समय में क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिलती थी, क्या क्या भ्रष्टाचार होता था, कैसे उन तक पैसा नहीं पहुंचता था। वो बताने का उन्हें भी काम करना चाहिए, नहीं तो हम बता देते हैं अभी क्या उनके समय के अंदर होता था। दुष्प्रचार की इस कड़ी में ताजा उदाहरण देखने को मिलता है। 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव जिसमें जो उन्होंने रखा है, ना तो कोई आंकड़ा दिया, कोई आंकड़ा भी नहीं है उसके अंदर, और न ही कोई तथ्य था। गुमराह करना है और गुमराह करके लोगों के बीच में एक झूठ फैलाना है। मैं आज एक बात कहना चाहूंगा कि झूठ अब नहीं चलेगा। लोग समझ चुके हैं इनके झूठ को भी। झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। बार बार अगर कोई झूठ लेकर के मैदान में उतरेगा, लोग तो कहेंगे वही तो इसकी बात भी नहीं सुनने। शुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव लेकर के आए पंजाब विधानसभा के अंदर। साथियों, यह विषय
देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनत कश परिवारों के साथ ये जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर इंडी गठबंधन के लोग झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हम सब ये जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी इस योजना को शुरू किया है। मैंने कहा है कि समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि ये पहला ही बदलाव है, इन्होंने भी बदलाव किए हैं, परंतु इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा का उसी का स्थान इस योजना ने लिया है। साथियों, मनरेगा योजना मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 20 वर्ष पहले इसको शुरू किया गया था। 20 साल पहले मनरेगा और ऐसी ही कई योजनाओं की प्रकृति ही ऐसी थी कि इन्हें तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है और लागू किया जाता है और इसमें सुधार भी किया जाता है। इसकी ऐसी प्रकृति है। किसी योजना में रह गई अथवा समय की मांग, कोई उसमें सुधार करना है या समय की मांग के अनुसार उन कमियों को सुधारना है, क्योंकि ज्यों-ज्यों समय बदलता है, समय के अनुसार ही हर चीज बदलती है और उसमें सुधारना ये नीति निर्माण का एक हिस्सा भी है। और मनरेगा भी इसी मामले में अलग नहीं है। साथियों, मनरेगा के अंतर्गत कई समस्याएं सामने आई। श्रमिकों के बजाय मशीनों का उपयोग करना, आप सब देख रहे हैं कि आपको जानकारी भी है कि एक समय था इन्होंने मनरेगा तो शुरू कर दी, परंतु मनरेगा शुरू करने के बाद इसमें इतना बड़ा एक कमी देखने को मिली कि जो एक्चुअल में श्रमिक था उसको तो काम नहीं मिलता था, मशीन से काम करवा लेते थे, पता नहीं किसके नाम पर देते थे और वो पैसा घूम करके कहीं ना कहीं इनकी जेब में चला जाता था, वो श्रमिक के पास नहीं जाता था। मशीनों से काम करवाना बजट का अत्यधिक अनुमान, बजट के ऊपर जोर था इनका। पहले से पूर्ण की गई परियोजनाओं को दोबारा करना, भी एक योजना बना दी, काम नहीं मिला, उसी योजना को दोबारा तोड़कर फिर शुरू कर दी। और ऐसी ही कई कमियां देखने को मिली। लेकिन आज सच्चाई यह है कि देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्षों में मूल रूप से ये बदल चुके हैं। ग्रामीण जो गरीबी थी वर्ष 2011-12, जहां 25% से अधिक गरीबी थी, वहीं आज यह घट करके लगभग 5% से भी नीचे आ चुकी है। इसका अर्थ यह है कि हमारी सरकार हमारी सकारात्मक नीतियों की वजह से देश भर में 20% से अधिक लोग, 20-25% से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, बाहर आए हैं। साथियों, पिछले एक दशक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाओं और डीबीटी आधार और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। इसके कारण से लोगों को सीधा लाभ इसका मिला है। ऐसे में एक पुराने खामियों से भरे ढांचे को बिना सुधार के ढोते रहना न तो श्रमिकों के हित में था और न ही ये राष्ट्र के हित में था। साथियों, हम सब देखते हैं कि वर्ष 2013 की सीएजी की रिपोर्ट आई 2013 में। आज भी उसको बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त यूपीए सरकार थी, शायद यूपीए के गठबंधन के लोग थे, फिर उसका चेहरा बदल दिया, उसका इंडी गठबंधन कर दिया समय समय के ऊपर, क्योंकि व्यक्ति तो वही रहते हैं, नाम बदल देते हैं, चेहरे वही है परंतु नाम बदले जाते हैं। 2013 सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट होता है कि यूपीए की शासन के दौरान योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों की भरमार थी। ये नहीं पता किसको दे देते थे और किसकी नाम लिख दिया और उसका सारा पैसा अपनी जेब में चला जाता था, और केवल धन की हेराफेरी के उद्देश्य से लाभार्थियों की सूची में ये हेराफेरी की गई थी। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि मनरेगा योजना में कोई बायोमेट्रिक जांच नहीं थी और न ही इस बात की कोई निगरानी प्रणाली थी कि मजदूर कौन मजदूर के रूप में पंजीकरण करा रहा है, ये भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। और क्या वास्तव में पंजीकृत मजदूर ही वह व्यक्ति था जिसे मेहनत का फल मिल रहा था? जिसने मेहनत करता था, क्या वही मजदूर था? परंतु इसकी कोई व्यवस्था इस प्रकार की इनके समय में नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा एक ऐसी योजना बनकर के रह गई थी जिसका उद्देश्य, ये इंडी गठबंधन की बात न, यूपीए शासन की बात कर रहा हूं। यूपीए शासन में मनरेगा एक ऐसी योजना बनकर के रह गई थी कि जिसका उद्देश्य केवल खड्डा खोदना और फिर उसको भरना। पहले तो बोल देते थे भाई खड्डा खोद दिया जाएगा, फिर कहते थे कहा इसको भर दिया जाएगा। इससे ज्यादा कोई काम, क्योंकि इनके पास नीति नहीं थी, इनके पास नीयत भी नहीं थी। और आप सब जानते हैं कि उस समय के अंदर क्या क्या भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते थे। ये सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जिसका मैंने जिक्र किया इन्हीं के समय की थी। उसने इसके ऊपर पूरा विषय रखा है। बल्कि यह टिकाऊ और स्थायी संपत्ति बनाने की योजना नहीं, बल्कि धन मांग करने और भ्रष्टाचार में लिप्त करने की लिए किसी प्रकार की योजना को दिखाने का मात्र एक साधन बन गई थी।